राजा जीमूतवा। जय माता दी आप सभी को, और जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो जितिया है, आज है 6 तारीख 6 अक्टूबर, और आज है हमारे हमारे यहाँ जितिया। कहीं कहीं सुनने को आया कि 7 को भी मन रहा है, लेकिन मेरे यहाँ 6 तारीख को है, और मेरे मैके में भी 6 तारीख को ही है। बहुत कम जगह 7 तारीख को सुनने को मिला है, बाकी बात सब जगह तो 6 तारीख को ही सुनने को मिल रहा है। तो आज मेरा जितिया का फास्टिंग है, और बच्चे लोग जो हैं स्कूल चले गए। स्टार्ट कर लूँ तो सुबह में ना सरगही होता है जो हम लोगों का, वो हुआ था। तो कितने बजे, 4:30 बजे। तो 4 बजे उठे थे और 4:30 बजे तक पानी पिए, और उसके बाद फिर हम सो गए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों ज़्यादा कुछ खाया पिया ही नहीं जाता सुबह सुबह। और आज तो मैंने चाय भी नहीं पिया, मन ही नहीं कर रहा था पीने का। सरगही के दिन जो छोटा सा पूजा होता है, तो उसमें क्या होता है कि चूल्हों और सियारों का ना, वो क्या कहते हैं उसको, झुगनी, जिसका सब्जी मैंने रेसिपी कल शेयर किया। तो मतलब इससे पहले वाला ब्लॉग में, अब ये ब्लॉग कब अपलोड होता है वो उस पर निर्भर है। तो मैंने शेयर किया झुगनी, तो उसी का पत्ता होता है जिस पर विध होता है। तो झुगनी के पत्ता पे पुआ रखा जाता है, एक एक पुआ। जो पुआ कल छनाया था ना, उसी मतलब जो जब हम लोग स्टार्टिंग में पुआ छाने थे, तो 2 पुआ उसमें से निकाल लिया गया था, जो कि आज सुबह में चढ़ा है। ये देख सकते हैं मेरा मेहंदी का कलर अच्छा आया है ना। ऐसे ही बैठे बैठे रात में लगा लिए थे थोड़ा सा। और यहाँ मेरा दोनों बेटा का नाम है। तो हाँ, तो कहाँ थे हम। झुगनी के पत्ता पे विध होता है, और उसमें पुआ, दही और चीनी रखा जाता है। और सरगही करने से पहले उसको मतलब उनका नाम लेके चूल्हो और सियारो, मतलब चूल्हो जैसा सब कोई हो और सियारो जैसा कोई ना हो, ये कह के रख दिया जाता है। अगर आप छत पे भी रख सकते हैं उसको, बाहर भी रख सकते हैं, मतलब घर से बाहर, घर में नहीं रखना है। या तो आप छत पे रख दीजिए, अगर के मतलब किसी को जाने में नहीं बनता है बाहर, तो दोनों छत पे ही रख दीजिए, 2 जगह चढ़ता है 2 पत्ते पे। और अगर आपको बाहर जाने में बन रहा है, तो एक होता है बाहर खेत वगैरह में रखा जाता है, और एक छत पे रखा जाता है। घड़ी में बजे है 10 बजने में 10 मिनट है, और अभी प्यास लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आजकल ना मैं ज़्यादा पानी पर मतलब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि जब भी कुछ भी होता है ना, छोटा मोटा प्रॉब्लम भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो देखकर ही बोलती हैं कि पानी कम पीती हो क्या। तो ये सोच सोच के, मतलब पता तो था पहले से कि पानी हम लोगों के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का शरीर का 3 हिस्सा जो है वो पानी से ही बना हुआ है। और तो ये तो बात पता था, लेकिन उतना मतलब ध्यान नहीं देते थे और पी नहीं पाते थे। तो हम लोग के शरीर में जो है 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना है। तो उस हिसाब से मुझे 65 मेरा वेट है, तो उस हिसाब से मुझे 3 या 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो मैं उस पर मतलब अब से ध्यान दे रही हूँ, और पीने का कोशिश कर लेती हूँ। कभी कभी मैं 3 बॉटल ही पी पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं पी ही नहीं पाती हूँ। तो कोशिश है, कभी कभी तो 2.5 बोतल ही पी पाती हूँ। तो कोशिश रहता है मेरा कि पूरा पानी पिए, मतलब जितना वो पी मेरा ही सकते बॉटल, हैं। वैसे तो मेरे घर में सबका अलग अलग बॉटल रखा हुआ है, दोनों बेटा का, इनका और मेरा। तो उससे क्या होता है ना कि बॉटल मैं रखी रहती हूँ नज़र, मतलब जहाँ नज़र मेरा पड़े बार बार, और मैं उसे पीती रहती हूँ पानी। तो इस कारण से भी लगता है प्यास थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो पहले देखते हैं कि 4 बजे जो हम रखे थे वो चूल्हों और सियारों का, उसका क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं छत पे। फ्रेंड्स, जितिया है अपने बच्चों के लिए किया जाता है, तो भगवान सभी के बच्चों को स्वस्थ और मस्त रखें, मेरी यही कामना है भगवान जी से। छत पे हमने रखा था दोनों प्रसाद, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यही है, चूल्हो और सियारो भगवान कहिए, या फिर वो कथा हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें दिया गया है। तो आप अगर कथा फ्रेंड्स, एक पढ़ते चीज़ होंगे तो देखिए, आपको यहाँ पता होगा। तुलसी माता, कितना सारा तुलसी माता है यहाँ उगी हुई। वाह,
देखो बहुत सारा है, बहुत सारा। ये देख सकते हैं काला वाला तुलसी माता, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप और साक्षात विष्णु देव भगवान इसमें रहते हैं। तो ये देख सकते हैं काला वाला तुलसी माता। कितना सारा पेड़ है, आप काउंट करिएगा तो पता नहीं कितना छोटा छोटा और भी है अंदर पेड़। ये देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ है, सुंदर लग रहा है। ये है बारिश का पानी और आज तो फ्रेंड्स काफ़ी धूप है। आज काफ़ी धूप है फ्रेंड्स। चलते हैं नीचे और पंखे में रखने का कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे लोग भी नहीं हैं तंग करने के लिए, तो आराम से सोएंगे आज। तो अभी टाइम हुआ है 2 बजा है, मतलब 2:05। और कितना मुश्किल होता है फास्टिंग। और ना कोई कोई ना फेस्टिवल लगता भी है, मतलब लगने का मतलब है कि कोई कोई ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फास्टिंग में हैं। और कोई कोई फेस्टिवल में ना बहुत लगता है, तो पता नहीं। पिछले बार मैंने क्या किया था, जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी किया था तो उतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन जितिया बहुत लग रहा है। एक तो प्यास लग रहा है, ऊपर से सर में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है। आप मेरा फेस देख सकते हैं कैसा उतरा उतरा जैसा लग रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा था, भगवान कैसे मेरा पार लग जाए। अभी थोड़ा बहुत कपड़ा है तो उसको उठा लेते हैं, उसके बाद जाकर सो जाएंगे एकदम मस्त। छोटा वाला बेटा आ गया है तो उसको खाना पीना खिला दिए हैं, और बड़ा वाला में भी टाइम है आने में, तब तक सोच रहे हैं सो जाए ताकि टाइम पास भी हो जाए। तो फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है और मैंने नहा धो लिया है, और अब कर रहे हैं शाम का पूजा भगवान जी का। तो पूजा कर लेंगे और दिया भी दिखा देंगे भगवान को, क्योंकि शाम का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो पूजा भी कर लेंगे और दीप भी जला लेंगे और सारे घर में दीप दिखा देंगे। तो और यहाँ पर मैं कथा भी कहती हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत का कथा जो आता है उसे मैं कह लेती हूँ, क्योंकि शुरू से ही यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं तो मैं खुद ही कथा पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दोनों बेटा लोग मेरा हेल्प कर रहा था, कभी मेरा वीडियो शूट कर देता था, तो ये देख सकते हैं। और छोटा बेटा तो मेरे साथ साथ पूजा भी कर रहा था। वह रोती हुई कहती, हाय मेरे मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे पार्ट 2 में इसे बनाना पड़ेगा ब्लॉग, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो फिर मैं अगले भाग में आपसे मिलती हूँ कि पूजा सुबह का पूजा किस तरह मैंने किया, और पारण किस तरह किया, पारण किस चीज़ से किया, और पारण में हमने क्या क्या बनाया। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।